नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युबाय्यिऊनका इन्नमा युबाय्यिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर बैत होने के बारे जिक्र करांगे कि बैत हकीकत विच है की है। कुरान करीम दी सूरा फतह दी 10वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सुने रब ने फरमाया कि इहदे विच कोई शक नहीं ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े लोग तुहाडी बैत करदे आ वो अल्लाह ही दी बैत करदे आ और उन्हां दे हत्थ दे उत्ते अल्लाह दा हत्थ है। यानी बेशक जिहड़े लोग तुहाडी बैत करदे आ ते वो अल्लाह ही दी बैत करदे आ, उन्हां दे हत्थ दे उत्ते अल्लाह दा हत्थ है। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सुने रब ने फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े तुहाडी बैत करदे आ वो हकीकतन अल्लाह दी बैत कर रहे हैं तो उन्हां दे हत्थ दे उत्ते अल्लाह दा हत्थ है। तमाम औलिया अल्लाह जिहड़े बैत कर रहे हैं और बैत का सिलसिला जारी सारी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्हें भी अहले सुन्नत व जमात के अंदर औलिया अल्लाह है ने हकीकी अल्लाह वाले ये लोग ने। बाकी तो रस्मन गुमराह 72 जहानवी फिरकियां टोलियां ने और 2 नंबर गैर शराब बाबिया ने भी पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू किया, कारोबार बनाया है। इन्होंने लोगों की बैत नहीं बल्कि हैरानगी की गल यह कि अजकल भाबिया ने भी शुरू किया होया बैत पीरी मुरीदी का सिलसिला बैत का सिलसिला। लेकिन हकीकी बैत जिहड़ी ये है कि अल्लाह सोहने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्ब अतहर दे अंदर तौहीदी नूरी इश्क जिहड़ा वो इल्का किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर जिहड़े बैत करदे आ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने सीने अंदर भी वो तौहीदी नूर इल्का किया और ये वो तौहीदी नूरे निस्बत है जिहड़ी अल्लाह सोहने कोलों नबी पाक दे कल्बे पाक जाप तो सहाबा ताबईन तबा ताबईन और इस तरह सिलसिला बाई सिलसिला सीना टू सीना अल्लाह वाले दे सीने अंदर ये तौहीदी इश्क नूर मुंतकिल होंदा चले आ रहा। पीर सच्चा पीर सही उलकीदा जड़ा सही सुन्नी है, जिंदा दिल है, मुर्दा नफ्स है, मुत्तकी है, सरफरोश है, बुत शिकन है, इखलास और रज़ा दा, इखलास दा, रज़ा दा, इसार दा, तवक्कुल दा, इश्क दा पैकर बिरता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा दुश्मन जो सच्चा अल्लाह वाला वो अपने मुरीद के अंदर जो बैत करता वो सीने अंदर तसव्वुर की उंगल ने इसमें ज़ात अल्लाह लिख के नूर मुंतकिल करता और ये तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत है जी सीना टू सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चली आ रही है। और ये
जब तक निस्बत हासिल नहीं होंदी इंसान हिजबुल शैतान चो निकल के हिजबुल्लाह दाखिल नहीं होंदा हो सकता। और यही अल्लाह की सुन्नत है, यही अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत है, यही सिलसिला हुण तक चले आ रहा। तमाम अल्लाह वाले ने अपने पीरो मुर्शद कोलों ही ये नूरे निस्बत हासिल किया ते राह तरीके च कदम रखिया, राह मौला के मुसाफिर बने, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल की ते मौला की नेमत हासिल की जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। इसे आया पाक सोनी रब ने इसे वास्ते फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुहाडे हत्थे बैत करते हैं तो दरअसल अल्लाह नाल बैत कर रहे हैं और अल्लाह का हत्थ उन्हां दे हत्थ दे उत्ते है। यानी जिन्हों भी तौहीदी नूरी मुहम्मदी नूरे निस्बत अपने पीरो मुर्शिद को मिल जाता है तो वह अल्लाह ताला के दस्ते करम के थले आ जाता है, अल्लाह की निगाह च आ जाता है। और फिर सच्चा मुरीद जो अपने पीरो मुर्शिद को बैत करता है तो यह तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत उन्होंने को अपने सीने च लका करता, अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी लवांदा, नूरी जाग लवांदा, जिहदे बारे हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हो ते नफी इस बात का पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुल्लण ते आई हो ते जीवे मुर्शद कामल बाहू जाए बूटी लाई हो। ये बूटी जब तक इंसान के अंदर ही लगते इंसान राह मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता और रोज कोते परवाज पैदा हो के बाचन तो दाखिल नहीं हो सकता, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल नहीं कर सकता, आपकी मदद ना हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वालों को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत हासिल करना जरूरी है, उनको जिक्र हासिल करना जरूरी है जो सीना टू सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया। फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी इंसान मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करता है, घट खाण घट सौण घट मिलन की आदत बनाउंदा, गाफल मखलूक तो अलग हो के दिन रात रियाज तो मुजाहदा करदा मुराकबात करदा ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। कुरान करीम सुने रब ने बार बार दस्या अपने दीदार के बारे और कुरान पाक सुने रब ने फरमाया जिहड़े अल्लाह सुने दे दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने अल्लाह सुने दा दीदार जरूर होएगा। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि जिहड़ा अल्लाह सुने दे दीदार की आरजू तमन्ना रखते उन्होंने चाहिए साले अमल करे। कुरान पाक ही सुने रब ने फरमाया कि जिहड़े अल्लाह सुने दे दीदार दे मुनकर है तो अल्लाह सुना फरमांदा है कि उन्होंने सारे अमाल जाया गए और उन्होंने मैं बगैर हिसाब से जहन्नम सटांगा, इन्होंने को हिसाब भी नहीं लेना सीधा जहन्नम जे इसलिए कि उन्होंने दीदारे मौला का इनकार किया। और तमाम सही उलकिदा उलमा मशाइख दीदारे मौला दे इस दुनिया हामी है कि इस दुनिया दीदे मौला होंदी है और तमाम अल्लाह वाले दीदे मौला करते गए ने कर रहे ने करते रहणगे। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया इत्थे अन्ने आखरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्होंने इत्थे दीदारे मौला की नेमत नसीब नहीं आखरत विच भी उन्होंने दीदारे मौला नसीब नहीं होएगा। लेकिन दीदे मौला दिल दी अखां नाल हुंदी है, दिल दे आईने विच हुंदी है और जारी अखां नाल दीदार नहीं हुंदा। सिर्फ जारी अखां नाल दीदार हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया च हुंदा, बाकियां नूं सारियां नूं खुलियां अखां नाल दीदार आखिरत च होएगा। लेकिन ये आस्ते इंसान को रियाज तो मुजाहदात करने जरूरी है और कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना जरूरी है क्योंकि इंसानी जिंदगी का नसाब जो कुरान और सुन्नत है और उस तो अलावा जिन्ने भी अलूम ने सब शैतानी ने। शैतान ने इंसान को कुरान और सुन्नत तो हटाने वास्ते रंग बरंगे इलम फैलाए ने, जिन्ने भी अफलातूनी दजाली शैतानी अलूम ने योगा रैकी है टेलीपैथी है हिप्नोटिज्म है मिसमरिज्म है सुपरचलिज्म है साइकिकिज्म है परिमेंशन है पामिस्ट्री इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल क्याफा इल्मुल अदाद वगैरह वगैरह सारे शैतानी इलम जड़े कुरान और सुन्नत तो हटाने वाले है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो रूहानी इल्म है कुरान और सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है। तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह है
चरिए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च रूह की हाज़री और रूह ना दिल दी अखां ना रूह दी अखां ना दीदे मौला दी नेमत हासिल करने और फिर दायमी दीदारे मौला दी दायमी हजूर इलाही दा दी नेमत हासिल करने। तो ये नेमत आ इंसान को हासिल होगी अगर इंसान के सच्चे अल्लाह वाले दे आते बैत करेगा। तो हकीकतन वो अपने पीर दे नाल बैत नहीं करता, वो अपने पीर नाल बैत करता, उन्होंने पीर ने अपने पीर नाल बैत की, उन्होंने अपने पीर ने इदें सिलसिला बाई सिलसिला उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे सोने रब ने इस आया पाक जो दस दिता कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने जो थोड़े हत्थ बैत करते हैं हकीकतन अल्लाह नाल बैत कर रहे हैं और इन्होंने हथ के उत्ते अल्लाह का हत्थ है। तो जेड़े सच्चे मुर्शद की बैत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी निगाह करम उत्ते हो जाती है, अल्लाह सोहणे दा दस्ते शफकत उत्ते हुंदा है, ਉਹਦੀ कुदरत का हथ हर वेले ਉਹਦੇ उत्ते हुंदा है। और सच्चा मुरीद हर लम्हा फिर अल्लाह पाक दे कुरब च रहिंदा और इनू वलैत मुयसर होंदी है। तो सच्चा मुरीद हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुरबो सोहबत च गुजारदा, कलमन ज़ाते मौला डुबा रहिंदा, खुदा मस्त रहिंदा। कलमन ज़ाते मौला डुबना ही नमाज इश्क है, जिहदे बारे हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जी ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कदे नहीं मरदे, शक होवे तो देख लै जाके कबरां ते दीवे बलदे। हज़ूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर विच नमाज साडी हिक्स है जा नतीवे हो ना क्याम रकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हो। ये कलबी नमाज है जी जिन्होंने नमाज इश्क किया जाता है। ये कलबी नमाज उदों ही हासिल हो जो इंसान सच्चे पीर दी बैत करेगा और फिर उन्होंने नज़र दुआ तवज्जो रूहानी मदद तालीम और तरबियत ना रूह के जरिए बातों च दाखिल होएगा, मुराकबात करेगा। क्योंकि इंसानी जिसम जोड़ा है टाइम पेशकश सगल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है दीगर मादी चीज़ें तरह, लेकिन इंसान के अंदर नूरी लताइफ जो अल्लाह सोहने आलम अमर दे रखे जो अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है हर रूह है वो इस चीज़ तो आज़ाद है, पलक झपकण तो पहला है रूह जिथे चाहे आ जा सकती है। इस वास्ते मुराकबा सच्चा मुर्शद मुराकबा कराउंदा है कि ताकि इंसान शौरी ज़हन नूं मुअत्तल करे, अपने हवास नूं मुअत्तल करे, ताकि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उतरे, तहतो शाअल्लाह शऊर के अंदर उतरे और जिक्र कसीर करे, जुबान तो नाल जिक्र करे, फिर साह नाल जिक्र करे, फिर जिक्र कल भी करे। जिमें जुबान तो साह तो दिल में जिक्र उतरदा है तो फिर ये जिक्र दवाम करना कुरान करीम जैसे वास्ते बार बार रब सोने जिक्र कसीर तालीम देती है। और सोने रब ने फरमाया जो नमाज पढ़ हटो फिर अल्लाह का जिक्र करो। नमाज तो हालांकि बजाते खुद जिक्र है लेकिन उस तो बाद फिर मजीद जिक्र है और जब तक इंसान फनाफिज जिक्र का कमाल नहीं हासिल करता और सरता सिर तो लैके पैरों तक जिक्र नहीं बनता, सुल्तान लुत्कार का कमाल हासिल नहीं करता, उस वक्त तक इंसान की रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं होंगे। इस वास्ते हज़रत हाजी गोश नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अल्लाह अल्लाह नहीं को अल्लाह रहा तू ना रहो। तो हज़ूर मियां मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले फरमाते हरदम जिक्र सज्जण के अंदर कुल जहान भुलावन दिल जानी दिशके को अपनी जान रुलावन तो दोए जहान भुलाए दिल की खबर ना रहे हवालो रांझे वे समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। लेकिन इंसान के अंदर जिक्र ता ही रचे बसेगा, नूरे जिक्र ता ही अंदर रचन बसनगे अगर इंसान मासो अल्लाह तो कलबन बेजार होगा, अपने कल्ब चो मासो अल्लाह की रगबत ताल्लुक मुहब्बत प्यार तलब खत्म कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह नफी अल्लाह इस बात हासिल करे, कलबन ज़ाते मौला डुब के हर लम्हा अल्लाह पाक दे सोहबत च कुर्ब च सोहबत च माइयत और हजूर च गुजारे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहे। तमाम अपने और दूजे मामलात दूसरे सब नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द कर दे, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे और कलबन ज़ाते मौला तरफ मतवज्जो रहे हर लम्हा, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे
खूब रियाज तो मुजाहदा करे और सब तो अलग हो गए ये मेहनत करे। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़ूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे चल बुल्लिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। अल्लाह वाले की कोशिश है कि सानू कोई ना जाने और ये मखलूक नहीं जानते स्वाए खालक अल्लाह रसूल तो अलावा किसी नहीं जानते। दुनिया जिन्हें मर्जी इन्होंने पेचे पा ले ये दुनिया के हत्थे नहीं चढ़ते इसलिए कि अल्लाह सोहने के हत्थे चढ़ चुके हैं, अल्लाह रसूल के हत्थे चढ़ चुके हैं। आती रसूल च फना ने कलमन जाते मौला च डुबे रहते हैं। इन्हें नमाज इश्क नहीं तो ली है इस वास्ते दुनियादार इन्हों काबू नहीं कर सकते और जिहड़ा शख्स दुनियादार सोबत बहिंदा उस तो बाद बर्बाद हो जाता। तो जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिल ना इस राह च निकलता है और सच्चे मुर्शद की बैत करता है तो फिर इस राह चलता मेहनत करता। वो अलग बात है बाद लोगों ने बैत में पीरी मुरीदी में बिजनेस और कारोबार बनाया है, ये सारे वो 2 नंबर लोग हैं। सच्चे अल्लाह वाले काम नहीं करते। सच्चे अल्लाह वाले की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दे मौला है। तो सच्चा कामल मुर्शद ही इंसान को कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा सकता और फिर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हजूरी खुदा पहुँचा के दीदे मौला दी नहीं बदलवा सकते हैं। वह जरिया है अमीरुल कौनैन दे अंदर सुल्तान लारफी नज़र सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन दे अंदर लिखते हैं कि कामल मुर्शद वो वाला जामिया नूर तक पहुँचाने वाला हजूरी तो मुशर्रफ करने वाला बातन मामूर और वजूद मगफूर होवे। इसे किताब जी आप लिखते हैं कि बातनी राह आज तक शिरक कुफर नफ्से मारा दुनिया और शैतान तो फारग है। इसे किताब जी के लिखते आप कि असल राह मुस्तगरक होना है। इसे किताब जी आप मजीद लिखते जो शख्स अजल ते कदम और हिसाब गाह ते नज़र रखता है वो दिन रात नूं एक ही समझ के हर वक्त याद इलाही च मशगूल रहिंदा है और दुनिया नूं एक सराय ख्याल करता। इसे किताब जी लिखिया कि हदीस पाक च हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है। इसे किताब जी मजीद लिखी है हदीस पाक कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन की नीयत और अमल तो बेहतर है। इसे किताब जी मजीद लिखा कि मुरातब इदां दे मुराकबे ना हासिल होंदे आ जिन्हां विच ज़ाहरी बात नहीं अखां बंद करके बातनी अखां खोलियां जान। इसे किताब जी लिखिया हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें अपने रब नूं पहचान लिया उसकी जुबान गूंगी हो गई। इसे किताब अमीरुल कौनैन के अंदर लिखिया कि जिहड़ा तालब मुर्शद तो हजूरी तलब नहीं करता वो मरदूद है क्योंकि तो दिल में दुनिया मुरदार की मुहब्बत बाकी है जेड़ी उन्होंने मारफत इलाही और राह हजूरी तो दे दीदार तो बात रखती है। इसे किताब जी लिखिया कि आलम उस शख्स को कहते जो इलम के इस दर्जे में पहुँच जाए कि स्वाए हयो कयूम दे होर कुछ ना रहे। इसे किताब जी मजीद लिखिया कि बंदा खुदा तो जुदा नहीं है, बंदा वो जो बंदगी करे बगैर बंदगी सरासर शर्मिंदगी है। इसे किताब जी मजीद लिखिया कि अहले बिदत मारफत फकर और हदायत इलाही तो मारूम रहिंदा है। शैतान और नफस की कैद में फसिया रहिंदा बिदती जड़ा। इसे किताब जी हदीस पाक लिखी कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर बर्तन तो वही टपकदा है जिहड़ा उहदे विच हुंदा है। इसे किताब जी लिखिया हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा अल्लाह नूं पहचान लैंदा उहदे नाल ज़मीन और आसमान की कोई शै उहदे कोलों पोशीदा नहीं रहिंदी।
फिर इस किताब 'ਚ हदीस पाक लिखी बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि नींद भर के सौना दिल की कुव्वत की वजह होंदा है, ते दिल की कुव्वत हराम खाण नाल है, ते हराम खाना कसरत गुनाह नाल है, ते कसरत गुनाह मौत भुला देण नाल है, ते मौत का भुला देना लंबियां चौड़ियां दुनियावी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात दुनिया की मुहब्बत ना पैदा होंदी है, मुहब्बत ना पैदा होंदा दुनिया नूं भुला देना। इस किताब 'ਚ मजीद लिखिया कि आरफ की राह यह है कि उसकी ना निगाह दीदारे इलाही ते रवे। इस किताब 'ਚ मजीद लिखिया कि आरफ की निगाह हमेशा दीदारे इलाही ते हुंदी और स्वाए दीदार दे होर कुछ देखना उसकी निगाह दे विच हराम हुंदा। इस किताब 'ਚ मजीद लिखिया कामल मुर्शद आरफ जिहड़ा आरफ कुन अगर मिल जाए तो फिर जान तन माल सब कुछ उत्ते फिदा कर दे। इसलिए इस वास्ते तमाम अल्लाह वाले कहते जिहदा कोई पीर नहीं उसदा पीर शैतान है। जिन्हें किसी पीर ना सच्चे सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्शद दे हत्थे बैत नहीं की तो वह पीर शैतान है। शैतान उन्होंने फिर इस्तेमाल करता है। जदों इंसान अपने पीर को मुर्शद को बैत कर लेंदा तो फिर उस अहद नूं ये वो अहद है जिहड़ा रोज़े अलस्त इंसान ने किया, तो फिर ईमान लिया के वह अहद किया, फिर उस अहद की मजीद तजदीद जिहड़ी है वो अपने पीरो मुर्शद के हत्थे उत्ते बैत करके ये तजदीद करता, तो फिर मासो अल्लाह तो कलम मुँह मोड़ के दिन रात बंदगी च गुजारता। बकौले कलंदर लाहौरी इलामा इकबाल कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। वो दिन रात अल्लाह की याद दे विच गुजारदा, मुराकबात करदा ताकि रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीदे मौले, इस वास्ते कलबन ज़ाते मौले डुबा रहिंदा, उसका कलब अल्लाह सोहने तरफ मतवज्जो रहिंदा हर हाल च। क्योंकि पीरी मुरीदा का मकसद ही यही है कि इंसान कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे। मासो अल्लाह के शैतानी इल्मा तो मुँह मोड़ ले, जिन्हें भी अफलातून तजाली शैतानी इल्म है, और कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे, रियाज तो मुजाहिदात करे, और जो इंसानी जिंदगी का मकसद है दीदारे मौला उन्होंने हासिल करने वास्ते दिन रात मेहनत करे, जदोजहद करे। तो जो तालिब मौला अपने मुर्शद को दीदे मौला की नेमत वास्ते नेमत तलब नहीं करता वो झूठा मुरीद है, वो नफ्स परस्त है, दुनिया का पुजारी है, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मुहब्बत के बारे हदीसां के अंदर जिक्र किया, जिन्हां दा मुख्तसर खुलासा है कि दुनिया मुरदार है, तालब कुत्ते ने, दुनिया आखरत की खेती है, दुनिया एक कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है। तो हुब दुनिया रासा कुल खती है, सारे फितने फसादां की जड़ ये दुनिया की मुहब्बत ही है। जो कुछ भी कायनात फितने फसाद है वो सारे दुनिया की मुहब्बत की वजह नाल ही है। जिन्नियां भी नफरत इंतकाम गुस्से वो सारे इन्हां दी वजह नाल ही है। कायनात जिन्नियां बेचैनियां बदअमनियां इन्हां दी वजह नाल ही है, कोई इनफरादी होण या मुल्की सतह ते होण। तो जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत नहीं निकलता, नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करता, ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इसबात हासिल नहीं करता, और नफ्से उमारा नफ्से मुतमन्ना नहीं बनाता, कदे भी राहे मौला का मुसाफिर बन के दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। नफ्से उमारा इसरा सब तो बड़ा हजाब है, और एडा बड़ा शैतान आ, फिरौन आ, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाब आ, अबू जाल आ, चंगेज और हलाकू है, जो इंसान को तबाह बर्बाद करता है। तो सच्चा तालिब मौला जिहड़ा उसकी जिंदगी जिहड़ी है बिला ख्वाहिश होंदी है, उसके नफस के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं रहिंदी, उसकी जिंदगी सरापा ही मर्जी मौला बनती होंदी है। वो जिंदगी अल्लाह की ख्वाहिश ना गुजारदा, अल्लाह के प्यारे हबीब की ख्वाहिश ना गुजारदा, पीर पेशवा की ख्वाहिश ना गुजारदा, यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करदा, कदे अपने नफ्स की ख्वाहिश से अमल नहीं करता। इस वास्ते कुरान करीम सूरह रब ने मना किया अपने ख्वाहिश नफस की ख्वाहिश से अमल ना करो, ये तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, ये तो रब तक नहीं जान देगी, तो तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन नेमत इंसान तां ही हासिल होणगी अगर सच्चे पीरो पेशवा जाते बैत करेगा।
तो दरअसल हकीकत वो बैत जी है अल्लाह के प्यारे नबी की बैत है और अल्लाह सोने की बैत है। ये वो अहद है जो रोज़े अलस्त किया ईमान लिया के किया, वो तजदीद है वो सानू चाहिए बैत करके फिर मां सुहाला तो कलमन हमेशा लिए मुँह मोड़ ले और ज़ाते मौला च दिन रात डब्बा रवे, दुनिया दियाँ खाशां लंबियां चौड़ियां आरजुआं तमन्नावां चों निकल जाए और अपनी जिंदगी का मकसद महवर सिर्फ और सिर्फ दीदे मौला बनाए। लेकिन ता ही हासिल हो अगर इंसान फत्ता आवे उन्हें फना होगा और रूहे ईमान हासिल करेगा। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले ओड़े रब सुने ना टुट के जनून इश्क करते हैं। राही मौला के मुसाफिर वो लोग ही बनते हैं जिन्हें रोज़े अलस्त जुबान के नाल नाल दिल की गहराइयां चो बुला के रोज़े अलस्त जो सुने रब ने फरमाया सी अलस्त रब्बे कुम आवाज़ तो सारिया रूहां सुनिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारिया रूहां नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तखलीक फरमाया, अपने हजूर हाजिर किया, अपने हबीब ते ईमान लियाउण दा हद लिया और उन्होंने ये गल कही अलस्त रब्बे कुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है, परवरदिगार नहीं है, तुहाडा पालन वाला नहीं है। रब वो हुंदा जिहड़ा पैदा भी करे पाले भी और मंजिल तक पहुँचा दे। तो इंसान की मंजिल है अल्लाह की ज़ात, यही सिराते मुस्तकीम है जिहड़ा हर नमाज की हर रकत असीं मंगने। खुद कुरान करीम से रब ने फरमाया वल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। इंसान को चाहिए कि मुरीद होने का मकसद दीदे मौला होनी चाहिए है, ना कि दुनिया के मामला। इसलिए कि तकसीम करते सच्चा अल्लाह वाला जिहड़ा वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हर तकसीम ते राजी रहिंदा, सरापा ही रज़ाए मौला बन जाता और तवक्कल की जिंदगी गुजारदा, खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारदा ते अल्लाह के प्रोग्राम ते राजी रहिंदा। कदे भी अल्लाह को दुनिया तलब नहीं करता, ना दुनिया अगे दुनिया का सवाल ही होंदा। दुनिया के अरबाब तो मुँह मोड़ लेंदा, असबाब तो मुँह मोड़ लेंदा। जब तक इंसान ये खलकी असबाब और अरबाब चो नहीं निकलता कदे भी कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल नहीं कर सकता, जिक्र कसीर नहीं कर सकता और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकता और दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। साढ़े प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहने दे हबीब जिहड़े आ वो हर जगह हाज़िर नाज़िर ने, क्योंकि आप अल्लाह का नूर है। इस वास्ते कायनात के सारे ज़हूरात जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतुल वजूद वाहतुल शहूद के जरिए समझाते हैं और अज की साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया, मैटाफिजिक्स ने, मेटासाइकोलॉजी ने, मैंड साइंस ने, मैडिकल साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कायनात की हर शय जी है अनासर है, जिन्हें अनासर जोड़े एटम ने, इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मरकज़ा वगैरह सारे गैर मरी लतीफ़ लहरां ने, हर किसी चीज़ का अक्स है। हुणे आस्ता आस्ता बातिन तरफ वध रहे हैं, आलम मिसाल तरफ वध रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी ज़हूरात का दुनिया हो रहे हैं सब तो पहला लोहे महफूज तो प्रोग्राम जरा आलम मिसाल च ज़ाहिर होंदा, आलम मिसाल तो दुनिया ज़ाहिर होंदा। और अज की साइंस इधर हूँ आस्ता आस्ता जा रही है और साइंस जिमें जिमें तहकीक कर रही है तिवें तिवें मुसलमान हो रही है, क्योंकि इस्लाम ही दीन फितरत है। अल्लाह सोहने दे तमाम अहकामात, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम जिहड़े साइंस है, इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा रूहानी साइंस है, फितरी साइंस है और फितरत है और इंसान की फितरत है अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करना, चूँकि इंसान अल्लाह के नूर का ही अक्सी ज़हूर है। इस वास्ते अल्लाह वाले फरमाते हैं कि दिल के आईने में जलवा यार जब ज़रा गर्दन झुकाई देख लिया। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते यार तो तेरे अंदर वसदा तेन मैं पैण भुलेखे तो गुलाम फरीदा बुए यार तो मरिए सोना देखे या ना देखे। बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ढूंढती फिर मैं जंगल वेले पर रांझणी यार बुकल में खेले। कलंदरे लाहौर डॉक्टर लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हदीज का तो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना।
तो ऐसी रे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाक दां से दूर नहीं, उस मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है। इसे गल नूं कुरान करीम सुने रब ने दस्सिया, मैं थोड़ी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं थोड़े नफ्सां ने, तुसीं क्यों नहीं मेरा दीदार करदे। बहरहाल बैत दा मकसद है दीदारे मौला, इस तो इलावा कोई मकसद नहीं। बाकी इंसान के तमाम मामलात अल्लाह सोने अपने जिम्मे लाए हुए हैं, इस वास्ते उन्होंने बारे कोई टेंशन और परेशानी नहीं। तो सानू चाहिए अपने नफ्स चो निकलिए, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग लई, इन्होंने परछावें तो लखां मील दूर भजिए। गुमराह 72 जहनवी फिरकियां टोलियां और 2 नंबर गैर शराबाबियां के परछावें तो भी लखां मील दूर भजिए। तो कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करिए, बेहतर रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा तो बचिए, क्योंकि इंसान तो बहुत बर्बाद करने का प्रोग्राम है। बाहर अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए, अगर असी चाहते हैं दीदे मौला की नेमत अपना मकसद हयात हासिल करना चाहते हैं, तो सानू चाहिए किसी बादशाह सही अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स अल्लाह वाली की बैत करिए, फिर उन्होंने जेरे निगरानी खूब रियाज तो मुजाहिदा और मेहनत करके अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करिए। खुद सुने रब ने कुरान च फरमाया, जो साड़ी राह च मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, तो मैं उन्होंने जरूर रास्ता दिखावांगा। ये वादा अल्लाह का। वमा अलैना इल्लल बलाग।